साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना सांसद संजय राउत के बाद उनकी पत्नी वर्षा राउत पर भी ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। वर्षा राउत के अकाउंट में 1,08,00,000 रुपए आखिर कहां से आए, इसे लेकर ईडी ने वर्षा राउत को भी पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि वर्षा राउत को 5 अगस्त को ही बुलाया गया था, मगर वर्षा राउत 6 अगस्त को सुबह ठीक 10:40 पर ईडी दफ्तर पहुंच गई। ईडी दफ्तर में 6 अगस्त को वर्षा राउत से कई घंटों की पूछताछ हुई और ईडी के सवालों के जवाब में वर्षा राउत बुरी तरह उलझ गई। और जब वो ईडी दफ्तर से बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और वर्षा राउत बाहर निकलते ही तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। तो ऐसा क्या हुआ ईडी दफ्तर के अंदर? आखिर क्यों रोते हुए निकली वर्षा राउत? और क्या अब संजय राउत के बाद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की भी गिरफ्तारी हो सकती है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और वर्षा राउत की गिरफ्तारी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ईडी 1034 करोड़ 79 लाख रुपए के पात्रा चौल घोटाले की जांच कर रही है। पिछले कई महीनों से ईडी लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी ने इस मामले में पहले ही प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर रखा है। इसके अलावा राकेश कुमार बधावन और उनके बेटे सारंग बधावन को भी ईडी पहले ही अरेस्ट कर चुकी है और अब संजय राउत भी ईडी की गिरफ्त में है। मगर मामला उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब संजय राउत ने पूछताछ के दौरान बार बार अपनी पत्नी वर्षा राउत का नाम लिया। ईडी के हर सवाल के जवाब में संजय राउत यही कहते रहे कि मैं माधुरी राउत को नहीं जानता, मैं उनसे अपनी पत्नी के जरिए मिला था, मैं प्रवीण राउत से भी अपनी पत्नी के ही जरिए मिला था, रकम भी मेरी पत्नी के अकाउंट में आई, तो मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? अब बार बार पत्नी वर्षा राउत का नाम लेकर संजय राउत ने अपनी ही पत्नी को बुरी तरह फंसा दिया। इसके बाद ईडी ने भी वर्षा राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए तुरंत बुला लिया और वर्षा राउत भी नोटिस के हिसाब से अपने वकील और कई दस्तावेजों के साथ ईडी दफ्तर पहुंची। वर्षा राउत हर बार की तरह एकदम सामान्य अंदाज में ईडी दफ्तर पहुंची, मगर हैरानी उस वक्त हुई जब वर्षा राउत रोते रोते ईडी दफ्तर से बाहर निकली। वर्षा राउत के हाथ कांप रहे थे और वो बार बार आंखों से आंसू पोंछ रही थी। तो इसके बाद तफ्तीश में सामने आया है कि ईडी दफ्तर के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे साफ हो गया है कि वर्षा राउत ईडी टीम के सवाल सुनकर बुरी तरह घबरा गई और उन्हें समझ में आ गया कि अब उनकी गिरफ्तारी भी पक्की हो चुकी है। तो ईडी सूत्रों की माने तो वर्षा राउत से कई घंटों की पूछताछ में कई तीखे सवाल पूछे गए। जानकारी के मुताबिक ईडी ने प्रवीण राउत, सुजीत पाटकर, माधुरी राउत और संजय राउत को लेकर वर्षा राउत से कई सवाल किए। साथ ही ये भी पूछा कि आखिर उनके अकाउंट में 1,08,00,000 रुपए कहां से आए और अलीबाग में हुई लैंड डील को लेकर भी ईडी ने वर्षा राउत से कई सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने वर्षा राउत से पहला सवाल यही पूछा कि क्या आप जानती हैं आपके पति को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो इस पर वर्षा राउत ने हाँ में जवाब दिया। तो इस पर ईडी ने पूछा कि पैसा तो आपके अकाउंट में आया था, आप उस वक्त एक टीचर थी और टीचर के खाते में 1 करोड़ से ज्यादा रकम आखिर आई कहां से? तो इस पर वर्षा राउत ने कहा कि उन्होंने और माधुरी राउत ने मिलकर अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी खोली थी, वो पैसा वहीं से आया था। तो इस पर ईडी ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में आपको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आपके ही अकाउंट में आया, उन पैसों से अलीबाग में जमीन भी आपके ही नाम पर खरीदी गई, तो गिरफ्तारी तो आपकी भी बनती है। तो इस पर वर्षा राउत कुछ नहीं बोल पाई और जोर जोर से रोने लगी। ईडी सूत्रों की माने तो इन सवालों के बाद ईडी की टीम ने कुछ देर का ब्रेक लिया और वर्षा राउत को चाय पानी के लिए पूछा। हालांकि वर्षा ने सिर्फ पानी लिया और ब्रेक में अपने वकील से भी बात की।
इसके बाद ईडी की टीम ने वर्षा राउत से कई सवाल किए और ऐसे ही सवाल संजय राउत से भी किए गए थे और बड़ी बात ये सामने आ रही है कि दोनों के जवाब बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों ने एक जैसे ही सवालों के ईडी के सामने अलग अलग जवाब दिए हैं, जिससे दोनों की ही मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। संजय राउत तो पहले से ही गिरफ्तार हैं और अब गिरफ्तारी की तलवार वर्षा राउत पर भी लटक चुकी है। वर्षा राउत से 6 अगस्त को कई घंटों की पूछताछ हुई और जब वर्षा राउत ईडी दफ्तर से बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो बुरी तरह घबराई हुई थी, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि वर्षा राउत पर ईडी का शिकंजा और भी ज्यादा सख्त होने वाला है। वैसे ईडी की पूछताछ में और क्या कुछ निकल कर आया, ये हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताएंगे। मगर आप यहाँ देखिए कि ईडी की पूछताछ से पहले संजय राउत और वर्षा राउत कैसे एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए और ईडी की टीम के सामने ही कैसे एक दूसरे पर आरोप तक लगाने लग गए। आगे देखिए। अब ईडी ने बुलाया तो कि सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंच भी गई और सीधे 2nd फ्लोर पर पहुंची। हालांकि वर्षा राउत जब पूछताछ के लिए पहुंची तो चेहरे पर साफ साफ टेंशन देखी जा सकती थी, डर देखा जा सकता था। अब यहाँ पर संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी थी, क्योंकि दोनों को सामने लाकर ही असली सच सामने लाया जा सकता था और यही ईडी का प्लान भी था और ईडी ऑफिस में दोनों को आमने सामने लाया गया। अब अभी असली बवाल बाकी था। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यह है कि जैसे ही संजय राउत और वर्षा राउत आमने सामने आए तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत और संजय राउत के बीच में झगड़ा हो गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत खुद को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने से नाराज थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यह भी जा रहा है कि वर्षा राउत हमेशा ही संजय राउत के मामलों से दूर ही रही है, चाहे वो सियासत हो या फिर कोई और कारोबारी मामला, वो हर जगह से दूर ही रहती है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने खुद ही वर्षा राउत का नाम लिया, वर्षा राउत को एक तरह से फंसा दिया और इसी वजह से वर्षा को ईडी ने सम्मन किया, पूछताछ के लिए बुला लिया। तो वहां पर भी दोनों के बीच में झड़प हो गई, झगड़ा हो गया। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ शुरू होने से पहले ही बवाल हो गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो गई और वर्षा राउत ने संजय राउत को बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ सुना दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत इस दौरान थोड़ा बहुत तो बोले, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले, चुपचाप बाद में सुनते रहे, अपनी बीवी की बातों पर सिर झुकाकर सिर हिलाते रहे। अब ये सब कुछ पूछताछ शुरू होने से पहले ही हो गया था। जी हाँ, आमने सामने की पूछताछ होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये बवाल हो गया और संजय राउत वर्षा राउत एक दूसरे से उलझ पड़े, ऐसा ईडी सूत्रों का कहना है। हालांकि कुछ देर बाद दोनों को शांत करा गया, कुछ देर का ब्रेक भी लिया गया। जी हाँ, पूछताछ से पहले ही ब्रेक ले लिया गया। कहां तो कम से कम 1 से 2 घंटे की पूछताछ होती है, उसके बाद ब्रेक लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछताछ शुरू होने से पहले ही ब्रेक ले लिया गया क्योंकि बवाल बड़ा था, बवाल हंगामेदार हो रहा था। अब पूछताछ में पूरा क्या निकला ये तो अभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि पूछताछ शुरू होने से पहले बवाल हो गया था, पूछताछ के सवाल भी शुरू नहीं हो पाए थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब जब संजय राउत ने पत्नी वर्षा राउत को फंसा दिया तो फिर संजय राउत को लेकर भी वर्षा राउत बड़े खुलासे कर सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी गर्दन बचानी है। तो आप भी इस वीडियो को अभी शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई अब संजय राउत की कंडीशन बुरी तरह से खराब हो चुकी है, संजय राउत का बचना अब लगभग नामुमकिन है। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।